शिक्षा वृक्ष में आपका स्वागत है। शिक्षा वृक्ष ये जो फाउंडेशन जो पिनेकल जो कोर्स है वो लाया क्यों है? ये ना ही सिर्फ एक कोर्स है, ये बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्योंकि जैसे मैंने प्रॉब्लम को फेस करा है बैचलर टू मास्टर, और अभी तक जब मैं पीएचडी कर रहा हूँ वहां तक जो चीजें मैंने फेस कर रहा हूँ उसी चीज का मैंने एक सॉल्यूशन लाया हूँ। और हमारी जो टीम है जिसमें हमने ये बहुत सोच कर ये कोर्स को बनाया गया है। और कैसे, क्योंकि जैसे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यों खरीद रहे हैं और क्या क्या वो मिलने वाला है उस चीज में। तो वही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने एक चीज देखी कि कोई फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट है तो क्या वर्कलोड होता है उसके ऊपर। सबसे बेसिक कोई भी हो, चाहे वो बहुत अच्छा स्टूडेंट हो चाहे वो बहुत बेकार स्टूडेंट हो, ये चीज तो रहती रहती है। सबसे पहले उसे थ्योरी क्लास अटेंड करना है, ठीक है। चाहे वो टूर्नामेंट खेल रहा हो, चाहे वो कितनी भी प्रैक्टिकल क्लास कर रहा हो, या चाहे वो कितनी भी अपनी पर्सनल एक्टिविटी या पर्सनल ट्रेनिंग कर रहा हो, थ्योरी क्लास अटेंड करना है। और अगर वो नहीं करता है तो बाद में जब उसका कंप्लीट होता है बैचलर या मास्टर तो बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। दूसरी है प्रैक्टिकल क्लासेस। प्रैक्टिकल क्लासेस करने के बाद इंसान इतना थक जाता है कि मुझे नहीं लगता है कि उसे दूसरी चीज करने की इच्छा होती है अगर उसने प्रैक्टिकल क्लासेस को बहुत अच्छे से करा हो। तीसरा है टूर्नामेंट्स। अगर इंटर यूनिवर्सिटी के समय की बात करी जाए तो वो इतना हेक्टिक हो जाता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल तो दोनों जाता ही जाता है, और पर्सनल चीज़ें जैसे पर्सनल आप कभी स्टडी कर रहे हो वो भी चले जाएगा, क्योंकि आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलना नहीं है, और अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो तो आपको समझ ही नहीं आने वाला है उस समय जब आप इंटर यूनिवर्सिटी और ये सब चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मैंने कहाँ से छोड़ा है, कहाँ से मुझे सब चीज़ें करना है। ये सब चीज़ें मैंने भी बहुत फेस करी है। अब मैंने ना इसी चीज़ पे देखा कि कोई मान लेते हैं, कोई एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया कि जितना मैंने ऑब्जर्व करा, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। वैसे तो तीसरा होता है जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, पर मैंने दो टाइप में इस स्टूडेंट को रखा है। जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे जो पढ़ता है, कोई 4 घंटे 6 घंटे ये भी पढ़ रहा है पर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें करना ऑफलाइन में इतना हो नहीं पाता है। या तो मैं 6 महीने का कोर्स ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि 6 महीने का कोर्स ले भी लिया तो मेरा 1 डेढ़ महीना तो ऐसे ही वेस्ट हो जाना है अगर मैं इंटर यूनिवर्सिटी या कहीं चले गया, या कोई मेरा दूसरा टूर्नामेंट में चले गया। तो कोई इंसान ने जो 4 घंटे पढ़ता है रोज पर 3 दिन के लिए हफ्ते में, तो कैसे पढ़ेगा? महीने में 12 दिन पढ़ेगा, मतलब 48 घंटे पढ़ा। और वैसे साल में कितना 576 आवर्स पढ़ा। क्लियर? पर उसी की जगह मैं चाह रहा हूँ कि आप 2 घंटे पढ़ें, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, संडे को भी पढ़ें। एटलीस्ट पढ़े 2 घंटे तो पढ़ना ही है। सैटरडे को 3 घंटे पढ़ लो, संडे को 1 घंटे पढ़ लो, ऐसा करके पढ़ो पर पढ़ो। कोई इंसान 2 घंटे पढ़ रहा है 30 दिन के लिए पढ़ रहा है, 60 घंटे पढ़ता है। और वैसे ही साल भर के लिए पढ़ता है तो 720 आवर्स, मतलब 144 आवर्स का डिफरेंस है। सीधे सीधे वो वाले इंसान से 3 महीने ज़्यादा पढ़ेगा अगर कोई इंसान 2 घंटे पढ़ रहा है। और मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है, तो इसमें सिर्फ आपको 2 घंटे ही पढ़ना। मैं अपने कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप आपका पर्सनल पढ़ो पर 2 घंटे पढ़ो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार कि ऐसा फाउंडेशन टू पिनेकल कोर्स है, वही क्यों, वो आपकी हेल्प कैसे करेगा? सबसे पहली चीज तो देखो, आपका मंथली बेसिस पे है, ठीक है। अधिकतर जगह जाओगे आपको ईयरली मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मंथली बेसिस पे, वो भी 499 का है। शुरुआत वाले स्टूडेंट्स के लिए यही है कि जो शुरुआत में इनरोल हो गए उनके लिए 499 ऑलवेज, मतलब जब तक ये कोर्स लेना चाहें वो तब तक ले सकेंगे, ठीक है। फिर 499 है, मंथली है। अगर आपका इंटर यूनिवर्सिटी आ जाता है अगले महीने तो उसको मत लो, भले से उस समय नहीं पढ़ाई हो पा रही है, मैं तो बोलूंगा कि उसमें भी पढ़ने की कोशिश करो, अगले महीने फिर ज्वाइन कर लो, पहली चीज। दूसरा, लाइव क्लासेस मिलेगी आपको। लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे, रिकॉर्डेड वीडियोस है। रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ में एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज। हमारा टारगेट तो 5000 प्लस एमसीक्यूज कराना है और पीवाईक्यूज कराना है। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि जैसे जब मैंने पहली बार नेट का पेपर दिया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया है कि ये कहाँ से जा रहा है। कुछ क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहे थे, मतलब दूर की बात है मेरे को याद आया कि मैंने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये तो दूर की बात है। पहली बात तो समझ ही नहीं आया। आप भी कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर देखकर देख लेना, ऑब्जेक्टिव उसको समझ ही नहीं आएगा। डेफिनेटली आपको मैं बोल रहा हूँ ना, मोस्टली चीज़ें नहीं समझ आने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करी है।
क्योंकि आपके ब्रेन को पता ही नहीं ना कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अलग अलग टाइप की मेथड्स होती है, एलिमिनेशन मेथड होती है ना। वैसे ही कि भैया तीन, सबसे पहले देख लो आपको कौन सा सिमिलर लग रहा है, उस पर फोकस करो। आपको लग रहा है नहीं मेरे को ये गलत लग रहा है, इसको काटो, ये गलत लग रहा है, इसको काटो। भले से फोर्थ का आपको चौथा वाला ऑप्शन है उसका पता नहीं हो कि वो एग्जैक्ट होगा, पर आपको ये तो पता है ना तीन गलत हैं। आप काट एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, आपका आंसर तक जा सकते हो। ऐसी अलग अलग मेथड्स हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे 5000 आपने एमसीक्यूज अपने साल भर में कर लिए, तो आप बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है। फिर है नोट्स, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट के लिए। आपको भी पता है कि कहीं पर प्रॉपर नोट्स मिलते नहीं है, और आपको 499 में मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। तो ये कोर्स लॉन्च करना, एक सिर्फ कोर्स को लॉन्च कर, हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी है। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स हमारा सिर्फ सिंगल कोर्स रहेगा, आगे चल के हम दूसरे कोर्स भी रखेंगे। पर सबसे पहले हमने बात करी है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे, जो कि मैंने फेस करी है, जो कि हर स्टूडेंट कर रहा है फेस, और आप भी कर रहे हैं। अगर आप ये बताओ ये कोर्स किस स्टूडेंट के लिए है, ये हर वो स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में भी है, और मास्टर प्रीवियस में भी है। उनके लिए तो डेफिनेटली ये कोर्स जमता ही जमता है। आप एक साल अपने आप को दो ना पढ़ने के लिए। और ये कोर्स उनके लिए भी है अगर वो फाइनल ईयर में भी है और पढ़ाई हो गई है कंप्लीट, मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए भी है। बट वो कैसे है कि अगर उसको बेसिक टू एडवांस जाना है, उस वो तब समय नहीं पढ़ पाया था जब उसको पढ़ना था मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री में, नहीं पढ़ पाया, अब पढ़ ले भाई, अब पढ़ सकते हो आप। क्लियर। तो ये कोर्स सिर्फ हर किसी के लिए है, और एक साल का समय दो, अपने आप को दो, डेफिनेटली आपको ये फायदा करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 3 महीने में आप ये कर लोगे, 6 महीने में ये कर लोगे। आप कम से कम किसी चीज़ को एक साल दीजिए, 2-2 घंटे के लिए दीजिए, पर रोज़ दीजिए। तो आप इसमें फ्री वीडियोस भी देख सकते हैं, और फ्री वीडियोस पसंद आए और आप ये कोर्स को भी लेकर देख सकते हैं।